आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। आपके पूरे जीवन की सच्चाई आज आप सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे जीवन में होगा वो क्यों होगा और क्या क्या होगा। आज का संदेश आपको 2 फाइलों में दिया गया है। एक फाइल में माँ काली हैं और दूसरी फाइल में माँ पार्वती हैं। पहली फाइल से माँ काली आपको बताएंगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है, और दूसरी फाइल में माँ पार्वती आपको बताएंगी कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कैसा है आपका भाग्य और क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या खोना पड़ सकता है। इसलिए आप दोनों माताओं की बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें, फिर निर्णय करें कि कौन सी माता ने आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताई है। इसलिए दोनों फाइलों को बहुत ही ध्यान से सुनें। सबसे पहले काली माता जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगी और आपके भाग्य के बारे में बताएंगी, यदि वह बातें आपके जीवन से मैच करती हैं तो आप उस फाइल को रख लें। लेकिन दूसरी फाइल जिसमें माता पार्वती हैं, उनकी बातों को भी ज़रूर सुनें, क्योंकि आपके जीवन की कुछ न कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगी पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर जानने के लिए मिलेगी। आपको ध्यान होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा ये शब्द सुना होगा, तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये काम मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया, हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा ये बात बोली कि जो हम कहेंगे वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज़्यादा डांट सुनी है। आप सहमे रहे, डर कर रहे, हर वक्त आपको ये डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दें। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा ये डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना दें, और इसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा डरा डरा सा रहने लगा, क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती कर देते तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए, लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है, वो ये कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वो एक आदत पड़ चुकी है कि यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं
अर्थात पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसी नौकरी करूँगा, या मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे ये नौकरी नहीं करनी, या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूँगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि एक एक रुपए के लिए तरसा है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जीऊँ जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊँ, अपने जीवन को एंजॉय करूँ, अपने माता पिता को भी एंजॉय करवाऊँ। और आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। आपके मन में ये बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वो बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि लाइफ में मैं सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊँ और अपने जीवन में आपको रास्ता चाहे भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूँगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है और कैसे भी करके मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है, और आपकी जो मन की सोच है वो हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं अगर आप वैसा करते हैं तो फिर आप वही छोटे व्यक्ति रह जाएंगे, कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे, और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि उनका जो सोचना है, अर्थात माता पिता का जो सोचना है वो ये है कि आप साधारण सी पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो, और आपको ये लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी आप शंकाओं से घिरे हुए हैं, अर्थात आपका मन हर समय ये सोचता रहता है कि कहीं मैं अपने सपनों को पूरा करने के चलते किसी गलत रास्ते पे ना चला जाऊं, या अपने माता पिता के विरुद्ध ना चला जाऊं, अर्थात उनके हृदय को मेरी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही मेरी वजह से कोई परेशानी होनी चाहिए, जिससे कि वो जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं अगर मैं उस कार्य को ना करूं, अपनी मनमानी करूं या अपने हिसाब से चलूं, तो उन्हें बुरा ना लगे। आप ये भी सोचते हैं, और आप बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो रही है। आपने अपना दिमाग लगा करके एक कार्य को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, और आप बार बार उस पर दिमाग लगा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, और अपने घर वालों से भी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को बताएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी, और आपके सपनों के साथ साथ आप माता पिता के उन सपनों को भी साकार कर पाएंगे, जिससे कि वो जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करें और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, उन्नति तरक्की करें, उनके जो सपने हैं आपको लेकर के वो पूरे आप करना चाहते हैं, इसलिए आप उन बातों को छुपा रहे हैं। तो आपके भाग्य में यह है आगे कि आप बड़े मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आपने जो पहले कठिनाई झेल चुकी है, माता पिता की बात सुनी है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने उनकी बातों को बर्दाश्त किया, उनके सामने सर झुकाया, स्वीकृति दी, और आपने अगर डांट सुनी है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सही राह पे चलाने के लिए थोड़ा बहुत डांट दी तो उसमें बुराई नहीं होती है, क्योंकि कहीं कोई गलती आप कर रहे होते थे
तो उसमें आपके माता पिता ने कुछ कहा तो वो आपके भविष्य को लेकर है, यानी आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और आपका जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। अर्थात आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने माता पिता की स्वीकृति के साथ साथ जो मुकाम सोचा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचा है और आप वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं, भले ही आप लोगों से छुपा रहे हैं या अपने घर परिवार के सदस्य से छुपा रहे हैं, छुपा कर किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच बैठे हैं, दिन रात चिंतित रहते हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो हृदय है ना वो कुछ इस प्रकार का है कि आप विश्वास तो रखते हैं लेकिन गलत कार्यों से डरते भी हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कि सही नहीं चलते हैं और ना ही आप ज़्यादा किसी से मित्रता निभाते हैं, और आपके कुछ खास मित्र हैं वो आपको इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं कि हाँ आप करो, मैं आपके साथ हूँ और आपको जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लेना। तो बहुत सारे संगी साथी आपके ऐसे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा आभास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप आगे चले जाएं, तो वो थोड़ा चिड़े से रहते हैं और आपसे द्वेष भावना पूर्वक बातें करते हैं। आपका भाग्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा है, अर्थात आपके भाग्य में आपने जो सोचा है वो मंजिल तो आपको प्राप्त होगी ही, और जो आपने आगे जाने के बारे में सोचा है, जिसके बारे में आप मेहनत कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे जो कि आपको दिशाहीन कर दें या फिर आपका समय बर्बाद करें, ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे, तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको अपनी मंजिल के साथ साथ आप बहुत आगे तक जा पाएंगे, क्योंकि आपका जो सोचना है और आपने जो पहले अपने जीवन में कठिनाइयाँ झेल चुकी हैं, तो उसके फलस्वरूप आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके भाग्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि आपका भाग्य बहुत अच्छा है और आपने जीवन में जो कठिनाई झेल चुकी हैं, आगे भी थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आपको झेलनी हैं, क्योंकि जब तक आप किसी मुकाम को हासिल नहीं कर लेंगे और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के अनुसार आपको जब फल प्राप्त होगा, अर्थात आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, तब तक आपको मेहनत करनी है बस, और वो समय शीघ्र ही आने वाला है। कुछ ही समय आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपका जो भविष्य है वो सुनहरा है, बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य है आपका। आपको जीवन में जब वो एक लक्ष्य प्राप्त जैसे ही होगा, उसके बाद आपका आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आपके माता पिता के साथ साथ इस संसार में आपके जो सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके सामने भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और लोग आपको सराहेंगे। लोग यहाँ तक कि आपका नाम लेकर दूसरों को उदाहरण देंगे कि वैसे मेहनत करूं जैसे उस बच्चे ने किया। इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उस बात को ध्यान रखो कि आपकी ईमानदारी से की गई जो मेहनत है वो अवश्य रंग लाएगी और आपका भाग्य बहुत ज़्यादा सौभाग्य में परिवर्तित होगा। और एक बात अवश्य याद रखना कि आप डरना मत, विश्वास रखना मुझ पर, खुद पर, अपनी मेहनत पर। आप अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करोगे और आप अपने जीवन में आगे देखोगे कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो मुकाम आपको हासिल होगा। मैं माँ पार्वती। मेरे बच्चे, तुम बचपन से बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना किसी से ज़्यादा मतलब। तुम्हारे माता पिता ने जैसा कहा वैसा तुमने किया। एक जगह यदि बैठने के लिए कहा तो तुम पूरा दिन बैठे रहे। पढ़ाई में भी तुम हमेशा अच्छे अंक लेकर के ही पास हुए हो।
हमेशा तुम ऐसा आभास करते हो कि यदि कुछ अंक थोड़े भी कम आए तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती थी और तुम धीरे धीरे करके इसी प्रवृत्ति से बड़े होने लगे। वही चुप चुप रहना, शांत रहना, किसी ने कुछ कहा तो उस कार्य को कर देना और केवल अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना। तुम हमेशा इस बात को मन में सोचते रहे और अभी भी सोचते हो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे कि किसी को परेशानी हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगा जो बेवजह हो। किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। किसी को ऐसी बात बोलने से मेरे जीवन में मुझ पर भारी बोझ चढ़ जाता है। मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता हूँ, अर्थात तुम हर वक्त इस बात को सोचते रहते थे और अभी भी सोचते हो कि संसार में मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ और जीवन में केवल अपने साधारण से जीवन को जीऊँगा। ना तो तुम्हें ज़्यादा पहनने का शौक़ है, थोड़ा बहुत अच्छा खाने का शौक़ ज़रूर तुमने पाला, लेकिन अपने जीवन में तुमने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। कुछ साधारण 1 या 2 ही दोस्त बनाए जिससे कि तुम्हें मुसीबत के वक्त साथ दें और तुम भी उनका साथ दो। और उसमें भी तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि तुम्हें काम से ही फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा मन शांत होकर अपने काम पर सबसे ज़्यादा लगता है। समय दर समय तुम हर कार्य को कर लेते हो क्योंकि तुम्हें अपने कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। अभी भी और बचपन में भी रहती थी। इसी प्रकार से तुम बड़े हो गए और बड़े होकर के तुम्हारे माता पिता को तुम पर नाज है, गर्व है। वो हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे 2-4 बच्चे और इसी तरह होते तो हमें कितनी खुशी होती, लेकिन केवल तुम एक ही क्यों हुए। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी चिंताएं और भी ज़्यादा विशाल रूप ले रही हैं, अर्थात तुम्हें जीवन में कुछ करना है। तुम हमेशा इस बात को सोचते रहते हो कि मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, सभी कार्यों को सही करता हूँ, पता नहीं ईश्वर मेरे भाग्य को कैसा बनाएंगे, अर्थात आगे जाकर मुझे वो मुकाम हासिल होगा या नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग से भी होशियार हो और तुम सबकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हो। तुम किसी का पलटकर ना तो जवाब देते हो जल्दी और ना ही किसी की बात का विरोध करते हो। हर किसी की बात में सहमति होती है और बेवजह किसी से फालतू बात करना तुम्हें ज़्यादा प्रिय नहीं है। तुम अपने माता पिता से ज़्यादा डिमांड नहीं रखते किसी भी चीज़ की, बल्कि तुम्हें जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हो। तुम कभी भी ज़्यादा इच्छाओं को जाहिर नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना जानते हो। तुम्हारे मन में हमेशा यह प्रश्न ज़रूर उठता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुले आसमान में उड़ोगे, जिस तरह से पंछी उड़ते हैं, अर्थात तुम सभी इच्छाओं को पूरा करोगे, घूमने से फिरने तक की, खाने से पीने तक की, और तुम्हें जो भी ऐश मौज करनी है वो करोगे, लेकिन अपने बलबूते पर। कुछ बन जाओगे तब तुम करोगे। हमेशा ये बातें तुम्हें घेरे रखती हैं और तुम मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हो। यही सोचते सोचते तुम और आगे बढ़ रहे हो। तुम किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचते हो, बोलने से पहले हजारों बार सोचते हो। किसी को बोलने से पहले तुम यह ज़रूर सोचते हो कि उसके हृदय को तुम्हारी बात का आभास कैसा होगा। कहीं उसे तुम्हारी बात का बुरा ना लग जाए, कहीं किसी के हृदय को तुम्हारी बात से कोई कष्ट ना हो। इसके साथ साथ बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी भी डांटते नहीं हैं, तुम पर कभी क्रोध नहीं करते
और बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा थोड़ा सा कह देने पर किसी भी कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा चुप रहना उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और हर कार्य को करने के लिए विवश कर देता है। तुम्हारा चुप रहना, अपने कार्यों को करना और बिना मतलब की किसी से बात ना करना, इन कुछ ऐसी बातों से तुम्हारे माता पिता के हृदय को तुमने जीत लिया है और साथ ही तुमने मेरे हृदय को भी जीत लिया है। तुमने अपने कार्यों की शक्ति से अपने जीवन के भाग्य को खुद उदय करना प्रारंभ कर दिया है और तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम राजयोग करोगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार से बिन मांगे सब कुछ तुम्हारे माता पिता तुम्हें दे रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हें बिन मांगे सब कुछ प्राप्त होगा। बिन मांगे तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। इस बात को तुम विशेष ध्यान रखना कि तुमने अपने कर्मों की बहुत ज़्यादा शक्ति इकट्ठा कर ली है और तुमने अपने शांत स्वभाव से सबका हृदय जीत चुका है। पहले से, प्रारंभ से, जब से तुमने जन्म लिया और जब से तुमने चलना शुरू किया, केवल तुमने अपने पैरों पर ही चलना शुरू नहीं किया, बल्कि तुमने अपने जीवन में उस ओर चलना शुरू किया जो तुम्हारे भाग्य को उदय करता है। तुम्हारा भाग्य यूं ही उदय नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा भाग्य परम सौभाग्य में तुमने खुद उदय किया है अपने कर्मों से। तुम प्रारंभ से ही ऐसे कार्यों को करते चले आ रहे हो जिन कार्यों को तुम सुन ही चुके होगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा राजयोग लिखा है, अर्थात तुम्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिस अवसर के द्वारा तुम एक ऐसी राजगद्दी जैसे पे बैठ जाओगे जहाँ पर केवल तुम अपना हुक्म चलाओगे, अर्थात तुम अपना आदेश दोगे और कुछ लोग तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, अर्थात तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे और अपने जीवन में तुम देखोगे पीछे पलटकर कि तुम कहाँ से कहाँ आ गए। ये मैं तुमसे वादा करती हूँ और तुम्हें जो बता रही हूँ उसे विश्वास पूर्वक याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें शीघ्र ही यह दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जब तुम बहुत छोटे थे और जब से तुम बड़े हो रहे हो और बड़े होने तक मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से देखा है, परखा है। तुमने कभी भी माता पिता की बात का उल्लंघन नहीं किया, तुमने कभी भी किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। जीवन में तुमने हर उस लाइन को, अर्थात उस बॉर्डर लाइन को तुमने कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे मान्य के दायरे को दूर करती है, अर्थात तुम्हारा मान घटे, तुम्हारा सम्मान कम हो, ऐसा तुमने कभी कोई काम नहीं किया। इस वजह से ही तुम्हें एक ऐसा मान सम्मान प्राप्त होगा जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुमने प्राप्त किया है। और यही कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए मान सम्मान खुद प्राप्त करता है, खुद इकट्ठा करता है, खुद संजोता है हर चीज़ को, एक एक मोती की तरह तुमने एक एक कर्म को संजोया है और उसी से तुम्हारे जीवन में तुम अपने भाग्य को उदय कर पाए हो। भले ही तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भाग्य उदय होगा और तुम एक बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे, क्योंकि तुम्हें वो ये सब ऐसे होगा कि तुम जिस कार्य को करने की सोच रहे हो उस पर सबका आशीर्वाद प्राप्त है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, माता पिता की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दुआएं माता पिता की सब बच्चों के साथ होती हैं ऐसी, लेकिन उस बच्चे के जीवन में फलीभूत माता पिता की दुआएं होती हैं जो बिना मांगे और बिना कुछ कहे अपने कर्मों को लगातार करता रहता है। अर्थात माता पिता को उसे कुछ कहना ही नहीं होता, बल्कि वो आगे से आगे उन कार्यों को करता और समझता चला जाता है जिन कार्यों को करने का उसका फर्ज बनता है, धर्म बनता है, और वो उन कार्यों को अवश्य करता है। और वही तुमने किया है, क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने प्रारंभ से कार्य किया।
तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था उस लाइन पर तुम पहले से ही चले हो कि आगे तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। भाग्य अपने आप नहीं बनता बल्कि सृष्टि बनाती है। बचपन से, प्रारंभ से, जब तुम जन्म लेते हो उस राह पर तुम्हें प्रारंभ से चला देती है कि मेरे बच्चे इस राह पर चलो, और इस राह पर चलकर तुम्हें आगे अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम्हें एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल होगा और उस बच्चे की प्रवृत्ति अर्थात उसका नेचर, उसका कर्म, उसने जो भी किया होता है वो प्रारंभ से ही उस तरह का ईश्वर बनाते हैं अर्थात मैं बनाती हूँ। तभी तुम्हें आगे जाकर के वो सब प्राप्त होता है, क्योंकि यूं ही कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती कि तुमने कोई भी कर्म किया और तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो गया, बल्कि उसके पीछे तुम्हारे पिछले जन्म के भी कर्म जुड़े हुए हैं जो तुम्हें फल के रूप में इस जन्म में प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम इन कर्मों को पिछले जन्म से ही इकट्ठा करते चले आ रहे हो और तुम्हें फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे कर्मों की पोटली तुमने इकट्ठी कर ली है, अब केवल उसका फल तुम्हें प्राप्त होना है, और वो फल इसीलिए तुम्हें बड़ा और भारी प्राप्त होगा जिससे कि तुम स्वयं देख पाओगे कि हाँ सच में तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा लिखा है। मैंने स्वयं बनाया है तुम्हारा भाग्य, लेकिन बस कुछ ही समय बाकी है। कुछ तो तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुम इस बात से समझ लो कि जब तुमने बचपन में माता पिता से कभी डांट नहीं खाई, माता पिता से कभी ताने नहीं सुने, माता पिता ने तुम्हें कभी भी कठोर वचन नहीं बोले, हमेशा प्रेम किया है, आगे से आगे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा भाग्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें इस तरह का बनाया जिससे कि तुम शांत रहते हो, तुम चुप रहते हो, तुम अपने कार्यों को नियमित करते हो, जिससे कि सभी को इस बात का ज्ञात होता है कि हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। माता पिता को भी इस बात का ज्ञात होता है कि हाँ सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हें कभी भी इसी वजह से माता पिता कुछ नहीं कहते, बल्कि लाड करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, और वो हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देते रहते हैं कि मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत आगे तक जाओगे, मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में तुम वो सब कर लोगे जो तुम्हें चाहिए, उस हर मुकाम को हासिल कर लोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारा भाग्य बचपन से ही उदय हो चुका था, बस पूर्ण रूप से उदय होना अब प्रारंभ हुआ है। अब दिखना प्रारंभ हुआ है कि तुम्हें जीवन में आगे क्या प्राप्त होने वाला है। उसके कुछ कुछ असर तुम्हें अपने जीवन में अभी से देखना प्रारंभ हो जाएंगे, और कुछ समय के पश्चात ही तुम्हें बाद में पूर्ण रूप से दिखाई देंगे कि हाँ सच में तुमने वो प्राप्त कर लिया जो कि एक भाग्यशाली बच्चा प्राप्त करता है।